Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Johnny. Happy birthday to you. रुको, विश की क्या तुमने? हाँ विश। मैं जॉन जे के साथ खुशी खुशी सारी जिंदगी रहना चाहती हूँ, प्लीज। अरे यार, विश दिल में मांगते हैं, यूँ सबको बताने से पूरी नहीं होती। अच्छा, अब क्या करूँ? कोई बात नहीं, तेज बोलने से भी हो जाती है पूरी। चलो फूंक मारो। अभी रुको, चलो दोबारा से फूंक मारते हैं। दोबारा क्यों? क्योंकि हमें एक और सेलिब्रेशन करनी है, अम्मी के मिलने की सेलिब्रेशन। एक मिनट रुको जरा। किसी और को कोई सेलिब्रेशन तो नहीं करनी ना? मुझे मेरे इंग्लिश में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। इसकी सेलिब्रेशन तो बनती है। चलो एक बार फिर से फूंक मारते हैं। हाँ, तुम्हें ये करने में मजा आ रहा है? हाँ? अरे कर लेते हैं एक और बार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, माचिस कहाँ है? एक बार फिर से। फिर से? बस कर दो, बस बहुत हो गया। क्या मतलब? तुम भी आ जाओ ना यार। नहीं, उससे पहले क्या कहा? आवाज नहीं आई क्या? जॉन जे की अम्मी मिल गई हैं। और तुम्हें पता है, जॉन जे की माँ वही है जो तुम्हारे घर में काम करती थी। ऐसा इत्तेफाक दुनिया में कम ही होता है ना? कमाल की बात। क्या हुआ, सुन के झटका क्यों लग गया तुम्हें? सालों से तुम्हारे साथ रह रही है, तुम्हारे तो बहुत क्लोज होंगी ना। यहाँ पर मस्त पार्टी हो रही है। मैं तो कहता हूँ तुम भी आ जाओ। एक छोटी बच्ची और फकीरनी भी आई हुई है। चलो फिर मिलते हैं, बाय। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, हाथ दो। अपना ख्याल रखना। पार्टी में आने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हैप्पी बर्थडे। आपको भी मुबारक हो, आपकी अम्मी मिल गई। मैं फिर आऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। बाय बाय। मैं भी चलती हूँ। क्या पार्सल नहीं दोगे? कैसा पार्सल? खाना पैक करके जाते हुए अक्सर लोग देते हैं। जब भी पार्टीज में जाती हूँ तो मिलता है मुझे खाना। ये बचा हुआ खाना बांध कर दे दूं तुम्हें? माफ करना, मगर मैं बचा हुआ खाना नहीं लेके जाती साथ। ठीक है, तो चलो जाओ फिर। ये नमूनी किस किस्म की दोस्त है? कितने मिलिया तुमने इसे? मुझे तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती, थोड़ा सटकी हुई है ये। सब लोग इतने अच्छे तो हैं। मैंने यहाँ पर जितने भी दोस्त बनाए हैं सब अच्छे हैं। जॉन जे की अम्मी भी तो मेरी दोस्त है। मेरी अम्मी कैसे दोस्त हुई तुम्हारी? मैं इसी की दोस्त हूँ। सुन लिया, हम पहले से दोस्त हैं। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी अम्मी से कैसे दोस्ती हुई यार। ये घर दिन ब दिन पागल खाना बनता जा रहा है। अम्मी, आप जानती हैं कि हम दोनों ने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा। आपके सारे पुराने एड्रेस मुझे रटे हुए हैं। आपके सारे रिश्तेदारों को जानता हूं मैं अब। बात यह है कि डाइवोर्स के बाद काफी साल मैं मुल्क से बाहर थी। वापस आई और पैसे खत्म हो गए तो लोगों के घर काम शुरू कर दिया ताकि कोई मुझे ढूंढ न सके। ओह, बहुत कुछ झेला है आपने। क्यों ना इस बात पर फिर हो जाए। चीयर्स। अच्छा तो अम्मी, जैसा कि इमोशनल ब्रेकडाउन अब खत्म हो चुका है और जितना रोना था आप दोनों खुल के रो भी चुके, तो एक सवाल पूछ सकता हूं मैं? पूछो। कि आप कंग जियोन को जानती थी? आप दोनों एक ही स्कूल में थे। कांग जिहोन? जी। आपकी दोस्त थी क्या वो?
क्या बात है? उसे क्यों ढूंढ रहे हो तुम लोग? वो दरअसल कुछ मसाइल थे, इसलिए हम कंगजियोन का पता ढूंढ रहे थे। उसका हमें ना कोई एड्रेस मिला है, ना ही कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। हाँ, जानती हूँ उसे, बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। सच में? जानते तो तुम भी हो उसे बेटा। मैं जानता हूँ उसे। जॉन जय तुम्हारी सौतेली माँ है। लेकिन उनका नाम ये तो नहीं। उसने अपना नाम बदल लिया था, इसीलिए नहीं जानते। अगर उसने अपना नाम बदल लिया है तो रिकॉर्ड में तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब तो मुझे नहीं मालूम। स्कूल के दिनों में उसका कांग ज्यू होन ही नाम था, मुझे अच्छे से याद है। तो इसका मतलब खंग जियोन वो थी। क्या हुआ, मुझे खुल के बताओ। वो दरअसल नहीं, कुछ नहीं। मैं जानना चाहती हूँ, बताओ मुझे पूरी बात। क्या आप जानती हैं वो मादे योंग जो फरार हो गया था जेल से? हाँ, नाम तो सुना है मैंने। तो बात यह है, हम मादे योंग को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और मादे योंग का ताल्लुक कंसियोही से जुड़ा हुआ है। ताल्लुक? मगर किस तरह का? वो इतना काफी है। फिक्र की कोई बात नहीं। एक दोस्त डिटेक्टिव है, वही पूछ रहा था। क्या कर रही? वो जॉन जे की अम्मी अंदर है क्या? हाँ, क्यों? क्या उन्होंने मेरे बारे में क्या कोई बात की है क्या? क्या मतलब? कुछ नहीं। अंदर नहीं आओगी? तायो, मेरे साथ ड्रिंक पे चलोगे? नहीं, तुम्हारे साथ ड्रिंक पीना नहीं चाहता मैं। चलो ना प्लीज। मैं नहीं जानती कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है, लेकिन हाँ तायो, क्या तुम चाहोगे कि मैं तुमसे नफरत करूं? मैं जानती थी कि वो जॉन जे की माँ है, जानती थी मैं। तो फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने उनसे अच्छा सलूक नहीं किया कभी, हमेशा उनसे लड़ती ही रहती थी मैं। फिर एक दिन मुझे पता चला वो जॉन जे की माँ है। मैंने सोचा पहले उनसे ताल्लुक सही कर लूं, उसके बाद सच बता दूंगी मैं। सब खत्म हो गया। जब उसे ये पता चलेगा, वो मेरा दोस्त बनना भी पसंद नहीं करेगा, कभी बात नहीं करेगा। एक नंबर की जालिम औरत हूं मैं। बोलो, कैसा लगा जानकर? मेरे लिए फीलिंग्स खत्म हो गई होंगी ना? अब तो तुम खुश होगे ना? अब मैं और जॉन जी कभी भी एक नहीं हो सकेंगे, जानती हूँ मैं। क्योंकि मैं बहुत ही बुरे दिल की मालिक हूँ, जिससे प्यार किया उसी की माँ को तंग करती रही। इसलिए अब तुम भी मुझे भूल जाओ तुम मुझे। जी, अम्मी ने बताया कि कंगजी योन मेरी सुतेली माँ है। अगर वो अब भी मादे योंग से कांटेक्ट में है तो ये बहुत खतरे की बात है। तो मादे योंग तुम्हारे पीछे इसलिए है कि वो तुम्हें जान से मारना चाहता है। लेकिन क्यों मारना चाहता है वो? यकीनन इस कमीने जॉनजे ने उसके साथ कुछ बुरा किया होगा। हाँ, और हाँ, बाबा ने वसीयत बना दी है जोंगजे। वो अपने सारे असासे मेरे और अम्मी के नाम कर रहे हैं। शायद इसकी वजह जायदाद हासिल करना हो सकती है। जायदाद? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मार के उसके हाथ में कितनी दौलत आ जाएगी? क्या? बहुत ही कमीने हो, फिर से उल्लू बना रहे हो तुम मुझे। तुम्हारा बाप क्या कोई बड़ा बिजनेसमैन है क्या? क्या सच में? ये सब जानना जरूरी है क्या? उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते क्या? किसी गवाह या सबूत के बिना गिरफ्तारी मुमकिन नहीं, और ऐसा करने से वो मोहतात भी हो जाएंगे कि हम उनके बारे में इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं।
ऐसा कुछ नहीं करेंगे जब तक कोई सबूत ना मिल जाए। मैं कह रहा हूँ ना कि वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, समझ क्यों नहीं रहे? और इंतजार नहीं कर सकते अब हम। तो तुम करना क्या चाहते हो? मुझे अपना रास्ता अपनाना होगा, सबूत ढूंढ निकालूंगा और जल्द सबका पर्दाफाश कर दूंगा। शुक्र है कि ये अब सांस ले सकते हैं।